हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जेनरिक ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस में दो ट्रेनिंग होती है, एक जेनरिक ट्रेनिंग होती है आपकी और एक स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है अगर आप ऐसी रोल के लिए आ रहे हो तो। ठीक है। और फिर आपका जेनरिक में दो रहते हैं, एक FA1 और FA2। FA1 में आपका जावा होता है और FA2 में आपका DBMS होता है। आपके पास लैंग्वेज का वो नहीं रहता कि मेरे को पाइथन में करना है, मेरे को C++ में करना है। आपकी FA1 जावा पे रहेगा तो आपको जावा ही करना रहेगा। अब आते हैं अपन जावा के सिलेबस पे। तो जावा में 3 कोर्सेज रहते हैं, एक तो PF, एक DSA और एक UPS। ठीक है। तो पहला कोर्स रहेगा आपका PF आपका रहेगा 7 दिन तक चलेगा ये। ठीक है। और तो इस 7 दिनों में आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करेंगे ये लोग। आपका PF में ये स्टार्टिंग से बताएंगे जावा का पूरा सिंटैक्स, कैसे प्रिंट करवाते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट शो करवाते हैं। ये बेसिक आपको सिंटैक्स पूरा बताएंगे। ठीक है। इसके अंदर रहेगा आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर रह जाएगा, अपना स्विच केस आ जाएगा, एरे, मेथड्स, पैरामीटर्स, ये सब आ जाएंगे इसमें। PF में आपका 4-5 दिन तक आपका PF अच्छा करवा देंगे। और एक टिप ये है कि आपको असाइनमेंट्स डेली लगाने हैं। फिर आते हैं अपन UPS पे। तो गाइज UPS पे ऐसा रहेगा कि जैसे ही आप PF कंप्लीट करके आओगे तो ऐसा रहेगा कि आपको ऐसा नहीं है कि PF आप स्किप कर दो 7 दिन की क्लास कि मैं PF पे ध्यान नहीं दे रहा या ध्यान नहीं दे रही, आप सीधा UPS पे चले गए, ऐसा नहीं है। पहले आप PF अच्छे से करके आओगे, फिर आप जाओगे UPS में। अब जब आप UPS में जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग रहेगी इंट्रोडक्शन टू UPS कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होगा, कंस्ट्रक्टर क्या है, दिस कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, और जो टॉपिक्स रहेंगे एनकैप्सुलेशन हो गया, जो सब जानते हैं, एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। इन्हीं के अराउंड एक क्वेश्चन रहेगा सबके, मतलब पूरा जो UPS जो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पढ़ोगे उसके सबका मिक्स रह के क्वेश्चन आएगा आपके पास में। और इस पे ऐसा रहेगा कि ये कोर्स रहेगा आपका अराउंड 15 डेज़ की ड्यूरेशन रहेगी इसकी। उसके अंदर आपका वही रहेगा कि कोर्स रहेगा, उसमें असाइनमेंट्स होंगे हर एक कोर्स पे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 असाइनमेंट्स होंगे जो आपको अच्छे से करने, वो कर लोगे। ठीक है। फिर उसके बाद में 15 डेज़ के बाद में आपकी DSA स्टार्ट होगी। फिर आता है अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये आपका कोर्स रहेगा 7 दिन का। इसके अंदर आपको बेसिक से हाई लेवल पे लेके जाएंगे। पहले आपको एरेज आएगा इसमें, फिर लिंक लिस्ट, फिर स्टैक क्यू, फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क, जेनरिक, फिर क्यू इंटरफेस, सेट, हैश मैप और लास्ट में सर्चिंग सॉर्टिंग। आपका ये सब आएगा DSA में, ये सब आपको पढ़ेंगे। फिर आपकी डेटा स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग के बाद आपका पेपर हो जाएगा। पेपर से होने से पहले आपका एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है। अब आपका मेन एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कि आपको 65% पासिंग क्राइटेरिया होता है इसका, कि आपको 65% तो लाने ही लाने हैं पास करने के लिए, आपका FA निकालने के लिए। अब इसके अंदर आपका वेटेज रहता है 60% तो हैंड्स ऑन का वेटेज रहेगा और 40% आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज रहेगा। और ऑब्जेक्टिव अपन ये सोचते हैं कि हैंड्स ऑन हार्ड रहता है, ऑब्जेक्टिव ईजी रहता है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे थोड़ा हैंड्स ऑन ईजी पड़ता है और ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है। और ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अपन को थोड़ा उसको देख के चलना पड़ता है आगे। ठीक है। अब ये समझ लो हैंड्स ऑन तो आपको करना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत हार्ड होता है स्कोर करना। और जब आपका ये हो जाएगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट मिलेगा 1 दिन 2 दिन 5 दिन की छुट्टी होगी। नेक्स्ट डे से आपका नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा जो आपका DBMS रहेगा। तो फिर अपन अब बात करते हैं DBMS की। DBMS आपका रहेगा 25 दिन का कोर्स रहेगा ये। ठीक है। तो इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे ये लोग। और इसमें पासिंग क्राइटेरिया वही रहता है, 65% आपको पासिंग क्राइटेरिया होता है, जिसमें से 60% आपका हैंड्स ऑन का रहता है और 40% आपका ऑब्जेक्टिव का रहता है। नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में इसमें रहती है। नेगेटिव मार्किंग हर ऑब्जेक्टिव में मिलेगी आपको यहाँ पे। अब सिलेबस की बात करें अपन तो इसमें बेसिक्स में रहेगा, जैसे ER डायग्राम हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, SQL के बेसिक्स हो गए, ये सब तो आपको ठीक है करवा देंगे। फिर आता है धीरे धीरे एडवांस पे SQL फंक्शंस आ जाएंगे, सॉर्टिंग आ जाएगा, यहाँ पे ग्रुप बाय आ जाएगा, हैविंग और सब क्वेरीज वगैरह ये सब आ जाएगा। और इनके अंदर से ही पेपर आता है। लेक्स के बाहर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लेक्स पढ़ो, लेक्स पे असाइनमेंट्स करो, आपका हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्स से हो जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक नहीं होना है कि मुझे समझ नहीं आएगा, टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो जो यहाँ पे एजुकेटर्स है गाइस, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एजुकेटर्स भी वन ऑफ द बेस्ट हैं, और जो इनका कोर्स रहेगा वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। डाउट आएगा तो आपको डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 टीचर रहेंगे। मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और DBMS का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद से स्ट्रीम की ट्रेनिंग चालू हो जाती है आपकी। अब जैसे किसी का DBMS में नहीं होता, जैसे आपका FA1 में अगर आप नहीं क्लियर कर पाए या FA2 में नहीं क्लियर कर पाए,
तो उनके लिए अलग से सेशन चलता है फिर 7 दिन का। फर्स्ट मतलब कि FA1 वालों के लिए 7 दिन का गैप रहता है, उनको सेशन चलता है, आपको वहाँ पे जाना होता है, आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं वो, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो आपका ये 7 दिन में रहेगा। उसके बाद जो FA2 के लिए है उनको टोटल 10 दिन का गैप मिलता है, क्योंकि पहले री अटेम्प्ट का होता है FA1 का, फिर होता है FA2 का। पहले जावा का होगा पेपर, फिर आपका DBMS का पेपर होगा। तो आपको 7 दिन जाके पूरी अपनी गलतियों पे काम करना है, जो आपने FA1 में नहीं कर पाए थे, किसी वजह से रह गए थे, तो वो आपको पूरा री अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के दौरान करना रहता है। निकल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत कम रहेगा कि नहीं निकला। और जो नहीं भी निकलता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ उनको आता नहीं है इसलिए नहीं निकलता, वो कुछ पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसा कोई केस होता है इसलिए वो निकलता नहीं है। बाकी ऐसा नहीं रहेगा, पेपर बहुत हार्ड रहेगा, पेपर अच्छा रहेगा लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है तो बहुत ईजी भी नहीं होगा, अच्छे लेवल का रहेगा। आपको पढ़ना है, जो आपके 2 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी जेनरिक की, तो आपको उसमें कंसिस्टेंटली पढ़ना है ना। अच्छा तो एनवायरनमेंट है इन्फोसिस का, कैंपस घूमो आप, बहुत बढ़िया कैंपस है। तो यहाँ पे जिम है, आप आराम से सब कुछ है। खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर करो तुम, बहुत अच्छा है ना। और जैसे तुम्हारा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो तुम्हें डिप्रेशन भी नहीं है। जैसे मैं खुद जहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट हो गया था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट लग गया था, और मेरे साथ वाले जितने भी कॉलेज से आए थे उन सबका FA1 में हो गया था, पार्ट 1 में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था उनका। तो ये थोड़ा सा लगा कि यार सब पीछे हो गया, लोग मतलब सब आगे गए, मैं पीछे रह गया। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं आता, 7 दिन का गैप आता है, वो भी तुम कवर कर लेते हो, इतना कोई डिफरेंस नहीं आता। तो डिप्रेशन में नहीं जाना कि मैं पीछे रह गया, कोई आगे चले गया, हो जाएगा तुम्हारा भी। सेकंड अटेम्प्ट में तैयारी करके निकाल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद में ऐसा रहेगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको रहता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे रहेगा पेपर, ये सबके माइंड में क्वेश्चन रहता है। हमारी भी था, हम जब आए थे हम भी ऐसे ही वीडियो देखते थे, हाउ टू क्लियर जेनेरिक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसमें ऐसा है कि कुछ अलग से बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ नहीं है कि कुछ ऐसा कर देंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। बस कुछ ये है नहीं कि है। असाइनमेंट्स डेली करते रहो, और हाँ। क्लास में ध्यान दो, थोड़ा क्लास में अटेंटिव रहो, ताकि तुम्हें घर पे आके रूम पे आकर लोड नहीं पड़े। हैंड्स ऑन करनी है, आपको, एक तो हैंड्स ऑन तो हो जाएगा, मेन हाँ। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए इन्होंने मतलब दे रखा है, कोर्स के बीच में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो आपको वो करते रहना है। तो जिनकी भी ज्वाइनिंग अभी आने वाली है, जिनकी ज्वाइनिंग अभी आ गई है, तो आप आओ और कैंपस वगैरह अच्छे से घूमना, क्योंकि फिर आपके पास बाद में टाइम नहीं रहेगा। कैंपस बहुत हाँ। प्यारा कैंपस है, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, आप बहुत ग्रीनरी है। नॉर्थ से जो आ रहे हैं वो लोग तो बहुत खुश होंगे यहाँ पे आके, क्योंकि सही रहता है, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। नॉर्थ में बहुत गर्मी हो रही है, मैंने सुना। अभी हमारी स्ट्रीम भी चल रही है, तो स्ट्रीम का भी बताएंगे आपको पूरा। तो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको रीच करेंगे, हम आपको बता देंगे वहाँ पे। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी, 3 बटन से बाहर छाती शाइन मारे प्राउड